हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने घोषणा की थी कि आगे के चुनाव बसपा अकेले ही मजबूती से लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में पार्टी पहले ही अकेले चलने का फैसला ले चुकी थी, लेकिन ये मजबूती से लड़ने का दावा सिर्फ एक चुनावी सभा तक ही सीमित हो गया। मायावती ने झारखंड में सिर्फ एक चुनावी सभा की, जबकि महाराष्ट्र में तो वो गई भी नहीं। ऐसे में बसपा और पार्टी प्रमुख मायावती की चुनावी रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। यूपी के उपचुनाव में प्रचार से किनारा करने का फैसला वो पहले ही ले चुकी थी। कुल मिलाकर न तो उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों को बड़े नेताओं का साथ मिला और न ही महाराष्ट्र और झारखंड के। ऐसे में मजबूती से चुनाव लड़ने के दावों पर सवाल भी उठ रहे हैं। राजनीतिक तौर पर एक गहरे संकट के दौर से गुजर रही बसपा के दावे तो फिर से अपनी खोई राजनीतिक जमीन पाने के हैं, लेकिन उसकी कोशिशों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में उसका जनाधार पहले से ही हाशिए पर है। अपने कॉडर को चुस्त रखने और संगठन में नई ऊर्जा की गरज से बसपा ने उपचुनाव की सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने का फैसला लिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में भी उसका कुछ असर बना रहे, इस लिहाज से उसने वहां भी प्रत्याशी उतारे। जब प्रत्याशी उतारे जा रहे थे तो माना जा रहा था कि बसपा पूरी ताकत लगाएगी। स्टार प्रचारकों की सूची में बसपा प्रमुख मायावती, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्र का नाम उत्तर प्रदेश के लिए था। वहीं मायावती, आकाश और आकाश के पिता आनंद का नाम अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ महाराष्ट्र और झारखंड के लिए था। लेकिन ये स्टार प्रचारकों की सूची भी रस्मी ही साबित हुई। बसपा प्रमुख ने एक रैली झारखंड में की। आकाश आनंद तो कहीं गए भी नहीं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया से भी वो पूरी तरीके से नदारद दिखे, सिवाय बसपा प्रमुख के एक्स पर दिए बयानों को रिपोस्ट करने के। वही अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कठिन दौर से गुजर रही बसपा के पास उबरने के लिए कोई ठोस प्लान तक नहीं है। यही वजह है कि पार्टी अपनी कोशिशों को धार तक नहीं दे पा रही है। संगठन में ये तक जानकारी नहीं है कि असल दिक्कत कहाँ हो रही है। जानकार बताते हैं कि कमजोर स्थिति में नेताओं को खुद आकर अगुवाई करनी पड़ती है ताकि हालातों से मुकाबले किए जा सके। लेकिन बसपा में स्थितियां ऐसी हैं कि नेता ही किनारा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पे जो भी राय हो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।